नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, धर्म सिखा दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंते को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका ने आज ये विशेष कारण सबको बहुत ही उपकार होते हैं, क्योंकि ये धर्म आप लोग आज से अभ्यास किया तो आप लोग का बहुत परेशानी समस्या तकलीफ दूर कर सकता है। हर वक्त खुशी से सुख से रहने के लिए एक तरीका बताऊंगा। यही से करके अपना जिंदगी में हर वक्त खुशी से सुख से रह सकता है। देखिए, अरहंत बनते लोग जंगल में थे, भगवान बुद्ध जी भी थे ये, लेकिन भगवान बुद्ध जी भी अरहंत बनते लोग भी हर वक्त खुशी से थे, हर वक्त सुख से थे। लेकिन भगवान बुद्ध जी का मन को भी अरहंत बनते लोग भी कभी भी मन में अंदर दुख पीड़ा तकलीफ परेशानी समस्या कुछ भी नहीं दे सकता है। कैसे थे उन लोग? देखिए, अभी जंगल में 3 महीने तक वसान समय भगवान बुद्ध जी ने पारले के जंगल तक गया। वन में थे भगवान बुद्ध जी ने। बारिश के समय रहने के लिए जगह नहीं है, अंधेरे है, करंट बिजली कुछ भी नहीं है। अभी काना भी पारले का हाथी और बंदर दे दिया, वो कुछ काके के भगवान बुद्ध नहीं रहते। अभी भगवान बुद्ध जी को जाना चाहे तो देवलोक में जा सकते, इतना इर्द है भगवान बुद्ध जी के लिए। श्रावस्ती में कुटी थे, और गिज्जकूट में, वैशाली में, और कौशाम्बी में, हर जगह भगवान बुद्ध जी के लिए कुटी भी थी। ये सब कुछ है। ताओतिसाओ भी जा सकते हैं। सभी लोग भगवान बुद्ध जी का श्रावक लोग, देवलोक भी ऐसे है। लेकिन भगवान बुद्ध जी हर वक्त खुशी से सुख से रहते हैं। कुछ भी नहीं तो भगवान बुद्ध जी का मन को कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अब देखिए, जैसे है तो भगवान बुद्ध जी का मन और अरहंत बनते लोग का मन हमेशा हमेशा खुशी से रहते हैं। तो कैसे करके उन लोग कैसे किया? एक दिन में एक देवता भगवान बुद्ध जी से ऐसे पूछा। भगवान बुद्ध जी ने, उपासक उपासिका लोग देखने के समय, इंसान लोग देखने समय देख सकते हैं उन लोग ये सूख गया वाले बम्बू जैसा है। बम्बू ट्री है ना, सूख गया वाले बम्बू ट्री जैसा उन लोग पूरा सूख गया जैसा है। क्या हुआ? उन लोग हर वक्त तकलीफ से परेशानी से तड़पते तड़पते पीड़ा से रहते हैं। लेकिन बनते लोग देखने समय हम लोग उन लोग मुस्कुराते हैं, उन लोग का चेहरा सुंदर दिखते हैं। कुछ भी परेशानी समस्या तकलीफ कुछ भी उन लोग का मन से नहीं देख सकता है। हमेशा हमेशा उन लोग का मन में खुशी देख सकता है, सुख देख सकता है। शरीर भी ऐसे है, कुछ भी परेशानी उन लोग का मन में नहीं देख सकते। कैसे ऐसे हुआ? भगवान बुद्ध जी ने उपासक उपासिका लोग का और बनते लोग का फर्क कैसे हुआ? उपासक उपासिका लोग को खाना है, पीना है, सब कुछ है, परिवार है। बनते लोग हर कुछ छोड़ करके, कुछ भी नहीं बनते लोग को, ये सब कुछ छोड़ करके ये बनते लोग खुशी से सुख से कैसे रहते हैं? अब देखिए, हमारे समस्या है ना, देखिए भगवान बुद्ध जी ने जवाब दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, देवता ने, जैसे ही अतीत नानु सोचंती न पटिकांके अनागता यादती अतीतं, ऐसे भी बताया। लोमक संग बद्धिकृत सुत्ते भगवान बुद्ध ने बताया, अतीतं नान्वगमय्य न पटिकांके अनागतं यादतीतं पहिनन्तं अपत्तंच अनागतं पच्चुपन्नंच यो धम्मं तत्त तत्त विपස්සति असंहीरं असंकुप्पं तं विद्वामनुब्रूहे।
ऐसे भगवान बुद्ध ने बताया। कारण ऐसे है, अतीत नानु सोचंती, नहीं तो अतीत नान्वागमय, अतीत के पीछे पीछे जाकर के बहुत लोग पछताना कारण है, बहुत लोग तड़पते तड़पते तपते तपते रहते हैं। ये उस वक्त मुझे ऐसे गलत हुआ, ऐसे गलत हुआ, क्यों मैंने ऐसे किया, ऐसे किया। उदाहरण से देखिए अंगुलिमाल, अंगुलिमाल भगवान बुद्ध जी के पास आया, आके भगवान बुद्ध जी के पास उसके पहला पुराना उसका कहानी जिंदगी में कुछ है तो सब कुछ छोड़ दिया, वो सुधर गया। उस दिन से, उस वक्त से पूरा छोड़ दिया, वो उसके पीछे पीछे नहीं गया। हम लोग कैसे, हमारे जिंदगी कैसे है, उसका जिंदगी कैसे, आराम बनते का जिंदगी कैसे। अभी देखिए वो धर्म देखा, भगवान बुद्ध जी के शरण गया, और नहीं सोचा मैंने 1000 लोग के ज़्यादा मैंने ये से हत्या किया, उंगली काट दिया, मैं ऐसे थे, मैंने कुछ भी याद नहीं किया, पूरा छोड़ दिया। मैंने क्या किया इन्हें, भगवान बुद्ध जी के पीछे मैंने तलवार उठा के भगवान बुद्ध जी हत्या करने के लिए आया, इतना गुणवानी भगवान बुद्ध जी के पीछे भी मैंने आया, ऐसे भी नहीं सोचा। देखिए अभी हम लोग मेरे ऐसे गलत हुआ, ऐसे गलत हुआ, ये कर्म मेरे पीछे पीछे आएंगे है क्या, इतना गलत हुआ मैंने, कर्म पीछे पीछे आएंगे है क्या। देखिए अजासप्त राजा को पता है वो नरक में जाते हैं कि वो एकांत से वो नरक में जाते कि उसको पता है, क्योंकि उसका पिता हत्या किया, लेकिन वो उसको पता है तो भी वो पुण्य कमाया, मैं बचाना चाहे। अभी वो तड़पते तड़पते नहीं, अभी याद करके तड़पते तड़पते, उसको पता है भविष्य में कर्म आएंगे, लेकिन वो पुण्य कमाया। उस दिन से बुद्ध शासन में प्रमुख दायक बन गया वो। अभी प्रमुख दायक बन करके वो भगवान बुद्ध जी का श्रावक बन करके उस दिन से सभी बनते लोग को पूजा करके सेवा करके पुण्य कमाया। भगवान बुद्ध जी ने बताया भविष्य में वो पच्चीक बुद्ध बन जाएंगे। देखिए वो सुधर गया, नरक में गया तो वो कुछ किया। अभी हम लोग मेरा हाथों से ऐसे हुआ, मेरा वाणी ऐसे कह दिया, उसको डांटा, उसको अपमान किया, ऐसे पाप कमाया, अभी तड़पते तड़पते रहते। बोध वृक्ष काट दिया मैंने, ऐसे हुआ मैंने, मेरा ये हाथों से ऐसे हुआ, मैंने भगवान मुझे को ऐसे डांटा, धर्म को डांटा, स्तूप को ऐसे किया, ऐसे पाप कमाया, मैं क्या करूँ। अभी तड़पते तड़पते मत रहिए, सभी छोड़ दो, छोड़ करके नया जीवन शुरुआत करिए। अतीत न सोचंती, अतीत भूत के काल के बारे में याद करके तड़पते तड़पते मत रहिए। जैसे घर में कुछ काम के भी ऐसे है, ये मुझे ये से घर बनाना चाहता, पहला ये से हुआ तो अभी तड़पने कारण कुछ नहीं है ना। बच्चा लोग में ये से बनाया तो उस वक्त मैंने ये से किया तो किसी को सीख नहीं सकता हुआ तो वो तड़पते तड़पते रहते, मैं उस वक्त में सीख गया तो मुझे ऐसे कर सकता हुआ, ऐसे कर सकता हुआ, अभी तड़पते तड़पते रहते हैं। मत विचार करिए, ये याद करने के तुरंत उसको पछताना कारण आते हैं, और भविष्य के बारे में याद करके तड़पते तड़पते रहते हैं। किसी ने हमेशा पति डांटते हैं तो पत्नी को आप ऐसे गलत काम करते ऐसे काम करते हैं तो आपको तलाक दे दूंगा, मैं आपके साथ मैं नहीं रहूंगा, तलाक दे दो। उस दिन से पति ने क्या करते हैं, तड़पते तड़पते रहते, याद करते, वो मैं छोड़ दिया तो मुझे क्या हो जाएंगी, मेरा बच्चा लोग को क्या हो जाएंगे, अभी तड़पते तड़पते रहते हैं। अब देखिए वो याद करके पीछे याद करके तड़पते। किसी ने हम लोग को डांटा तो, अपमान किया तो, निंदा किया तो अभी वो ऐसे करते प्लान बनाते भविष्य के बारे में, ऐसे करूँगा। अभी प्लान बना के तड़पते रहते हैं। छोड़ दो,
एग्जाम कुछ है तो बच्चा लोग भी हो सकते, अपना एग्जाम भी हो सकता है। एग्जाम आगे है, अभी यहाँ तड़पते तड़पते रहते हैं, क्या करूँगा क्या करूँगा। उस वक्त हम लोग कुछ भी करते हैं, कुछ समस्या आने के समय हम लोग कुछ भी करते। हम लोग गिर जाने के लिए कुछ कारण आया तो गिर जाते हैं, तो हाथ रख करके कुछ करके हम लोग बचने के लिए कुछ करते हैं ना। दूर से तड़पते तड़पते रहते हैं, छोड़ दो। भगवान बुद्ध जी ने बताया, बनते लोग खुशी से सुख से रहते, भविष्य के बारे में तड़पते तड़पते नहीं रहते हैं। भूतकाल के बारे में याद करके तड़पते तड़पते नहीं रहते। हमेशा हमेशा अभी इसी वक्त हम लोग ये विपස්සना करके रहना चाहिए। ये सब कुछ अनित्य हो जाते। हम लोग स्वप्न में रहते, भविष्य में ऐसे घर बनाऊंगा, ऐसे गाड़ी ले लूंगा, ऐसे काम करूंगा, ऐसे शादी करूंगा, बच्चा लोग परवरिश करूंगा, ऐसे करूंगा कि बच्चा डॉक्टर बन करूंगा, ऐसे करके हम लोग सोचते रहते, तड़पते रहते भविष्य के बारे में। ऐसे करके कुछ प्लान चाहिए जीवन में, तड़पते मरना है, वो ऐसे नहीं हो जाते हैं। भूतकाल के बारे में ये विचार करके सोचते उसके पर ध्यान दे करके मत रहिए। देखिए भगवान बुद्ध जी ने परिनिब्बान के लिए जाते हैं, जाने के समय आनंद बनते को बताते हैं। आनंद प्यास आते आनंद पानी लाइए। उसका मतलब क्या है? दूर रास्ता में भगवान बुद्ध जाते हैं, जाने के समय प्यास आते हैं कि भगवान बुद्ध जी को पता है पानी भी नहीं ले गया, सब कुछ छोड़ दिया भगवान बुद्ध जी ने। हर वक्त हमेशा अभी इसी वक्त वर्तमान में रहते हैं। भविष्य के बारे में कुछ इरादा नहीं है। भूतकाल के बारे में कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, वर्तमान में रहते हैं। इसीलिए वर्तमान में रहने वाले लोग को खुशी से सुख से रह सकता है। भविष्य के बारे में विचार करके वो तड़पते रहते हैं, अभी खुशी से नहीं रह सकता है। भूतकाल के बारे में विचार करके तड़पते रहते हैं, अभी इसी वक्त खुशी से नहीं रह सकते, तड़पते रहते। इसीलिए अभ्यास करिए, कोशिश करिए, अभ्यास करके अभी खुशी से रहने के लिए। इसलिए भविष्य में कुछ याद करके भूतकाल के कुछ याद करके अभी तड़पते रहते, अभी भी खुशी से नहीं रह सकते, अभी भी सुख से नहीं रह सकता है। भविष्य के बारे में क्या कहना? भविष्य में बहुत कुछ प्लान बना के तड़पते रहते हैं ना, वहां जाने के बाद में फिर प्लान बना के ऐसे तड़पते रहते। और बहुत लोग कैसे करते हैं, देखिए धर्म अभ्यास करने के लिए बताया तो, धर्म सुनने के लिए बताया तो, कुछ पुण्य कमाने के लिए बताया तो, आज भी समय नहीं है, भविष्य में करूँगा, भविष्य को डाल देते, भविष्य में प्लान बनाते, भविष्य में ऐसे करूँगा। अभी पूरा पुण्य भी खत्म हुआ, धर्म सुनने का कारण भी खत्म हुआ, धर्म भी नहीं सुनते, अभ्यास भी नहीं करते, अभी पुण्य भी नहीं मिलते, अभी सुख भी नहीं मिलते, अभी खुशी भी नहीं मिलते, सब कुछ वो छोड़ दिया। भविष्य में उनको क्या हो जाएंगे किसी को नहीं पता। अभी बच्चा लोग परवरिश करके ऐसे रहते, जॉब करते हैं, अभी कहते हैं मुझे तकलीफ है, समस्या है, परेशानी है, कुछ करना पड़ेगा, अभी धर्म नहीं कर सकते, अभ्यास नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कमा सकते, भविष्य में करूँगा। भविष्य में और परेशानी, समस्या, तकलीफ आती, उस वक्त फिर छोड़ देते भविष्य को, फिर भविष्य को छोड़ देते। संसार में हम लोग छोड़ दिया, अभी पुण्य भी नहीं मिला, सुख भी नहीं मिला, खुशी भी नहीं मिला। मनुष्य लोग ये सुगति है, दुर्गति नहीं है। अभी हम लोग के धर्म सुनने के समय तड़पते नरक में लोग, कितना लोग तड़पते रहते हैं क्या, जानवर का लोक में,
और प्रेत लोक में एक कौन भी नहीं उन लोग को। जलने वाले प्राणी कितना लोग हो सकता है। हम लोग के स्वर्ग लोक में, मनुष्य लोग स्वर्ग है, सुगति लोक में है। अभी भी धर्म भी मिला, सब कुछ मिलने वाले धर्म भी मिला, ये सब कुछ छोड़ करके तड़पते तड़पते रहते। खुशी से रहिए। मनुष्य लोक में आया, धर्म भी मिला, खुशी से रहने के लिए ये सब कुछ मिला। इसलिए खुशी से रहिए। तड़पने का कारण कुछ नहीं है। अभी याद करिए, ये सब कुछ अनित्य हो जाते हैं, बदल हो जाते हैं, अपना वश में नहीं है, दुख बन जाते हैं। इसलिए छोड़ना चाहिए सब कुछ, धीरे धीरे छोड़ करके खुशी से रहिए। बिना तड़पते खुशी से रहने के लिए कोशिश करिए, सुख से रहने के लिए कोशिश करिए, शील पालन करिए, गुण बढ़ाइए, धर्म अभ्यास करिए। हमेशा हमेशा खुशी से रह सकता है। सबको ये धर्म प्रवचन खुशी से रहने के लिए, सुख से रहने के लिए, धर्म अभ्यास करके संसार दुखों से मुक्त होने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।